संदीप माहेश्वरी एक ऐसा नाम जिसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा इंसान जो ऑलमोस्ट नथिंग से समथिंग ग्रेट का सफ़र किया और आज करोड़ों लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं अपने लाइव सेशन से, वीडियोस से। अगर उनसे कुछ सीखने की बात करें देन ही इज़ अ मैन फुल ऑफ लेसन्स। आप उनसे हज़ारों लेसन सीख सकते हैं और अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाता है। लोग हज़ारों लेसन सीखने के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा लेसन फॉलो करें, और अंत में सारे लेसन्स को फॉलो करने के चक्कर में एक भी लेसन को इफेक्टिवली फॉलो नहीं कर पाते। सो मैंने संदीप सर के ऑलमोस्ट सारे वीडियो देखने और समझने के बाद 5 इंपॉर्टेंट लेसन ढूंढ निकाला जो हर कोई सीख सकता है। इन 5 लेसन्स का ज़रूरत हर किसी को है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इन लेसन्स को आज ही अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। और ये 5 लेसन्स बहुत बेसिक है, मतलब इनके हेल्प से आप ऑलमोस्ट लाइफ के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और खुद को एक बेटर पर्सन बना सकते हो। सो चलिए उन 5 लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, करिज्मेटिक पर्सनालिटी। संदीप सर जो बताते हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बताने का तरीका। देखो, संदीप सर जो बताते हैं ऐसा नहीं है कि कोई और नहीं बताता है और ना ही वो कोई नई बात बताते हैं। बहुत सारी बातें तो आपको पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी उनको सुनने का मन करता है। क्यों? उनकी करिज्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से। जो बात संदीप सर को यूनिक बनाता है वो है उनका पर्सनालिटी। अगर आप अपने माइंड को थोड़ा सा शिफ्ट करोगे, वो क्या बोल रहे हैं से वो किस तरह से बोल रहे हैं, तो आपको उनके पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई भी टिप्स या हैक नहीं, आप उनसे प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन स्किल सीख सकते हैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व करके। लाइक उनका बॉडी पोस्चर, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड जेस्चर्स और उनके वर्ड्स। उनका वोकैबुलरी कितना अमेजिंग है। जब वो किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो कितना सिंपल और इफेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि सामने वाले को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और उनके सेशंस का यही खास बात है, वो सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, वो कम्युनिकेट करते हैं। वो सामने बैठे लोगों को सुनते हैं, उनके प्रॉब्लम को समझते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, देन वो ईजीएस्ट और इफेक्टिव सॉल्यूशन बता देते हैं। मतलब उनका फोकस मोटिवेट करने में नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व करने में होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। सेंस ऑफ ह्यूमर कम्युनिकेशन स्किल का इंटीग्रल पार्ट होता है। इससे इन्वायरमेंट ईजी और कंफर्टेबल हो जाता है और लोग आपसे आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। सो आप भी संदीप सर की तरह एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं और इफेक्टिवली लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बस उन्हें ऑब्जर्व करो जब वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। देखो वो किस तरह से अपने थॉट्स को प्रेजेंट करते हैं। अभी के लिए मैं आपको एक एक्सरसाइज बता देता हूँ जो कि मैंने संदीप सर को ऑब्जर्व करके सीखा है, जो कि इंस्टेंटली आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देगा। जब भी आप किसी से बात करो तो ये 3 स्ट्रैटेजी हमेशा फॉलो करो। नंबर 1, सबसे पहले सामने वाले को सुनो, समझो और उसके बाद ही कुछ बोलो। नंबर 2, अपने फेस पे स्माइल बनाए रखो। नंबर 3, कम्युनिकेट करते वक्त आई कॉन्टैक्ट बनाए रखो और एक्सप्लेन करते समय हैंड जेस्चर्स का मैक्सिमम यूज़ करो। ये 3 चीज़ें आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना देगा और लोग आपको सुनना चाहेंगे। नंबर 2, आसान है। परसेप्शन मेक्स रियलिटी। संदीप सर कहते हैं कि आप जैसे हैं वैसी दुनिया आपको नज़र आती है। अगर आप लाल चश्मा पहनोगे तो दुनिया लाल दिखेगी, ब्लू चश्मा पहनोगे तो ब्लू दिखेगी और ग्रीन पहनोगे तो ग्रीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया बदल जा रही है आपके चश्मे बदलने से। दुनिया जैसी है वैसी ही है। आपका नज़रिया जैसा होगा वैसी दुनिया आपको दिखेगी। अगर आप बिलीव करोगे कि मुश्किल है तो आप सही हो, और अगर आप बिलीव करोगे कि आसान है तो भी आप सही हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिलीव करते हो। संदीप सर ने खुद से कहा आसान है, इस पे बिलीव किया तो उनके लिए सब आसान हो गया। उन्होंने सब कुछ अचीव किया जो वो चाहते थे। आसान है, ये एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करता है, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान बना देता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल काम सामने आ जाए तो कहना आसान है, आसान है, और तब तक कहते रहना जब तक आपको बिलीव ना हो जाए कि ये सच में आसान है। एक बार बिलीव हो गया तो देखना सच में आसान हो जाएगा, आप उसे ईजिली अचीव कर जाओगे। नंबर 3, रीड अ लॉट। संदीप सर ने एक बुक लिखा था जो बैक साइड से स्टार्ट होता था, और उस बुक में एक लाइन था, इफ़ यू कांट चेंज द वे यू रीड, हाउ कैन यू चेंज द वे यू थिंक। उन्होंने बताया था कि उस बुक को लिखने के चक्कर में उन्होंने 85 बुक पढ़ डाले थे। क्या लगता है संदीप सर के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों मिल जाता है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बुक पढ़े हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व किया है, खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से सीखा है, और वो कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं, सीखते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और इसी वजह से उनका थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अवेयरनेस दूसरों लोगों से बहुत ज़्यादा शार्प है। वो चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं और इसी वजह से वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और दूसरों को भी समझा पाते हैं। देखो, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए तो रीडिंग सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। अगर आप किसी के बायोग्राफी को पढ़ते हो तो उनके पूरे लाइफ लॉन्ग लेसन्स को कुछ घंटों में हासिल कर लेते हो। कितना कमाल का बात है। और दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों में जो कॉमन हैबिट है वो है रीडिंग करने की हैबिट। दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोग रीडिंग जरूर करते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने में लगे रहते हैं। आप भी संदीप सर की तरह अपने नॉलेज को, अपने अंडरस्टैंडिंग को अमेजिंग लेवल तक इंक्रीज कर सकते हो। बस रीडिंग करना स्टार्ट कर दो और लोगों को ऑब्जर्व करो। नंबर 4, लर्न टू थिंक। अभी मैंने रीडिंग करने की बात की, लेकिन रीडिंग से आप डाटा तो कंज्यूम कर सकते हो, बट अगर आपको सोचना नहीं आता है तो आप उस नॉलेज का यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि संदीप सर के वीडियोस का मेन मोटो होता है कि आप सोचना सीख जाओ, क्योंकि अगर आप सोचना सीख जाओगे तो आप अपने प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लोगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन या तो लोग सोचते ही नहीं है, या फिर अगर सोचते हैं तो उन्हें सोचने का सही तरीका नहीं पता है और इसलिए वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। अगर आप सही से सोचना सीख जाओ तो आप अपने लाइफ का मैक्सिमम प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लोगे। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो हम सब हर समय कुछ ना कुछ सोचते ही हैं, लेकिन सोचने का सही तरीका नहीं पता है। अगर आप सोचने का सही तरीका सीखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस करो, अपने अवेयरनेस को बढ़ाओ। इससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे और जैसे चाहोगे वैसे मॉडिफाई कर पाओगे। आप मेरा द रूडेस्ट बुक एवर का बुक समरी वीडियो देख सकते हो। उस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि सोचते कैसे हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हो। नंबर 5, बिलीवर। संदीप सर एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है और फ्लेक्सिबल भी। वो जो बोलते हैं, जो बताते हैं, उस बात पे उनका ठोस विश्वास होता है, किसी भी तरह का डाउट नहीं होता है। उनका कहना है कि अगर कोई आकर आपको बोलता है कि हज़ारों साल पहले लोग उड़ सकते थे तो मान लो, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं, जानोगे कैसे, क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ेगी। आप दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हो, लेकिन आपको बिलीव ही नहीं है खुद पे कि आप बन सकते हो, तो फिर आप कैसे बनोगे। इसलिए ठोस विश्वास जरूरी है। आप जो चाहते हो उस पर बिलीव करो कि आप कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, बिलीव करके देखो। स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए, देन देखना रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे। ये बिलीव ही था संदीप सर का जो उन्हें नथिंग से एवरीथिंग बना दिया। एक टाइम था जब वो कुछ लोगों के सामने भी नहीं बोल पा रहे थे और आज वो लाखों लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली अपने थॉट्स को शेयर करते हैं। सो ट्रस्ट मी, विश्वास में असीमित शक्ति होती है। बिलीव हैज़ अनलिमिटेड पावर एंड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट यू बिलीव यू बिकम।